जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सको। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं या सरल पूछे जाते हैं। इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा मैं जितना भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूँ, उसमें आपका अच्छे खासे प्रश्न, अच्छे तगड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही आप देख सकते हो इसका एग्ज़ाम डेट 27 नवंबर 2020 का यह पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो पिछली भर्ती आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 2020 में निकली हुई थी। इसके अलावा भी मैं रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए हूँ। तो अगर आप वो देखना चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि आपको साफ साफ नज़र आ सके, ठीक है। और आपके जो एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, वो 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और आपका एडमिट वो स्टेटस भी आपका जारी हो चुका है KKR रीजन का, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? तो कौन सा शिलालेख है, यह आपको बताना है। तो वो है आपका रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख। कौन सा? रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप खुद ही देखिए, प्रश्न आपके अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। ना तो मैं इसको कहूँगा कि आसान प्रश्न है और ना ऐसा कह सकते कि ज़्यादा कठिन प्रश्न है, लेकिन कठिन ही कहेंगे, ज़्यादा सरल तो ये बिल्कुल नहीं है। अगला देखो, सिबिल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? यह आपकी बैंकिंग के क्षेत्र से, किस क्षेत्र से? बैंकिंग के क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन जो आपका 2 है वो आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, ये प्रश्न आपका आसान है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो दोस्तों कपास जो है वो आपकी रबी की फसल नहीं है। बाकी आपका चना, सरसों, जौ, मटर और आपका गेहूं, ये सब आपकी रबी की फसलें कहलाती हैं, ठीक है ना। जो अभी बुवाई चल रही है अभी वर्तमान में, वो आपकी रबी की फसल की बुवाई ही चल रही है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कपास के लिए उपयुक्त मृदा का नाम बताएं। तो कपास के लिए उपयुक्त मृदा का नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास अच्छी उपज यानी ज़्यादा उपज देता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और मैं जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर कराया हूँ, उसमें आपका अधिकतर आपका 9 या 10 नंबर का, किसी में 11 नंबर का करंट अफेयर देखने को मिला है। तो करंट अफेयर्स आपको जरूर पढ़ना है। जो आपकी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या आपकी जो महत्वपूर्ण योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई गई हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो आपकी राज्य सरकार हो, दोनों की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो कौन सा जीव है वो? वो है आपका राइजोपस। कौन सा जीव है? राइजोपस जीव। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आप खुद ही देख लीजिए आपका प्रश्न जो है वो कितनी गहराई से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरी चौरा कांड घटित हुआ था? तो किस जगह पे आपका चोरा चोरी कांड हुआ था? तो दोस्तों ये आपका
संयुक्त प्रांत में, उसने प्रांत पूछा है तो संयुक्त प्रांत में हुआ था। किस प्रांत में? संयुक्त प्रांत में। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? तो कौन सी है? वो है आपकी कॉफी। कौन सी? कॉफी की फसल, जो कि आपका दक्षिणी राज्यों में अधिकतर होती है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका पॉलिटी से, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है? तो वो है आपका आर्टिकल 129। ठीक है, आर्टिकल 129 यह दावा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा आपका अनुच्छेद से 2 या 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। और बाकी आपका स्टेट जीके हो गया, जैसे नदी हो गए, बांध हो गए, आपके शास्त्रीय नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, जनजाति हो गई, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो किस राज्य में है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा आपका एक जो चित्रकूट धाम है, एक जिला भी है, मंडल है ये, ठीक है, बांदा मंडल के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश में है। लेकिन उसने क्या पूछा है? चित्रकूट जलप्रपात पूछा है। ठीक है, तो जलप्रपात कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। देखो अब आया आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार देश तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पाद यानी मछली उत्पादन निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक रखा गया है? तो दोस्तों ये आपका 2024-25 तक रखा गया है। कब तक? 2024-25 तक। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, मैग्नस कार्लसन देश के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। तो जो आपके मैग्नस कार्लसन है, ये आपके नॉर्वे के, कहाँ के? नॉर्वे के निवासी हैं, या नॉर्वे की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं, या नॉर्वे की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका नॉर्वे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताओ। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में ही आपके अजंता की गुफाएं भी स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो किसके हृदय में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये आपका एस्कोलियोडोन्स, किसके? एस्कोलियोडोन्स के हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? तो दोस्तों इसका संबंध राजस्थान राज्य से है। किस राज्य से? राजस्थान राज्य से। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? तो किसे समायोजित किया जाता है? तो दोस्तों मुद्रास्फीति को। किसको? मुद्रास्फीति को समायोजित किया जाता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व डैश भी थे। तो क्या थे? वो राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी भी थे। क्या थे? क्रिकेट खिलाड़ी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय जिनका मई 2020 में निधन हो गया, वे डैश भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो कौन सी भाषा में? तो दोस्तों बंगाली भाषा में अपनी कृतियाँ
देते थे। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही होगा, बंगाली लैंग्वेज, बंगाली भाषा के लिए जाने जाते थे। अगला देखो, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब लाभ लेने वाला समूह है या ग्रुप कौन सा है, तो वो है आपके रेहड़ी वाले। कौन से हैं, रेहड़ी वाले। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो सभी लोग को पता है, नकदी का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है। तो किस कौन सी फसल है वो है आपकी कपास की फसल। ठीक है, और मैं पहले ही बताया कि कपास की फसल आपकी काली मिट्टी में अधिक उपज देती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न फिर आपका देखो आर्टिकल से है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे। तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 40 में। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है। तो कौन सा समुद्र तट है, वो है आपका राधानगर बीच। कौन सा, राधानगर बीच। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, ईस्ट में अवायवीय शोषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको रिवर्स रेपो दर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो दर। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, मानव तंत्रिका के संदर्भ में तंत्रिका कोश का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचना प्राप्त करता है। तो कौन सा भाग करता है, तो उसका नाम है आपका दुर्माष्म। किसका, कौन सा भाग करता है, दुर्माष्म करता है। तो ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। कौन थे, वो हैं आपके जाकिर हुसैन। कौन थे, जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अलेक्जेंडर डेल रिपन पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जल माप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो किसके द्वारा, तो दोस्तों ये यूके, किसके द्वारा, यूके के जल माप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम बोलते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया। तो उसका नाम है सुमन गोस्वामी। किसने, सुमन गोस्वामी ने। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यार प्रश्न कैसे पूछते हैं यार, मतलब इतने तगड़े प्रश्न पूछ रहे हैं कैसे बनेंगे यार करंट अफेयर्स के। कैंडिडेट ने क्या किया, कोई ऑप्शन नहीं दिया। देखो कोई ऑप्शन नहीं दिया है कैंडिडेट ने। जब यार इतने कठिन है तो 12वीं पास की जाओ, पेपर बनाते पीसीएस जैसा, जैसे दरोगा का कोई एग्जाम दे रहे हो। अगला देखो, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो किसने लिखी, तो ये आपकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौड़ सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो दोस्तों ये आपका स्वच्छता के क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था। तो किसको नियुक्त किया गया, बलदेव सिंह को। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, प्राचीन कालीन लाट खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपका ए हॉल में, कहाँ पर, ए हॉल में स्थित है।
तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसरॉय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो कौन सा वायसरॉय था? वो है आपका लॉर्ड लिनथिगो। कौन? लॉर्ड लिनथिगो। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अगला देखो, भारतीय कृषि के संदर्भ में बेबर, दहिया और पोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है? तो किसके स्थानीय नाम है? तो दोस्तों ये खेती का आदिम स्वरूप है। क्या है? खेती के आदिम स्वरूप के नाम है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे का एक समान स्रोत नहीं है? तो कौन सा है? वो है आपका जेब्रा। कौन सा है? जेब्रा। तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि है? सभी लोग को पता होना चाहिए। वो है आपकी पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, पावलकुट नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है पावलकुट? ये आपका मिजोरम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला देखिए, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो आपका धमेक स्तूप है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? तो कौन है? वो है आपके मदन लाल खुराना। कौन बने? मदन लाल खुराना बने। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है? तो कौन सा है? वो है आपका 91 संशोधन। कौन सा? 91 संविधान संशोधन। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर डैश रहेगी? कितनी रहेगी? 10.6% रहेगी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान डैश की गिरावट होने की संभावना है? तो कितने की? 3.2% की गिरावट होने की संभावना है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया है? तो किस देश को दिया गया है? तो दोस्तों ये सर्बिया को दिया गया है। ऑप्शन 4 सर्बिया। अगला प्रश्न देखेंगे, जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही डैश भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों ये आपका सिंधी भाषा में। कौन सी भाषा में कृतियाँ देते हैं? सिंधी भाषा। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? तो कब हुए थे? ये आपका 1915 में हुए थे। ऑप्शन 1 1915। अगला प्रश्न देखेंगे, मणि नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। किससे? छत्तीसगढ़ से। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, एम से नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से डैश से संबंधित है? तो दोस्तों जो आपका एम से जो आपका जनजाति पर्व है ये आपका नागालैंड से संबंधित है। कहाँ से? नागालैंड से। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन आपका 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। ठीक है, और इसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ किनारे से किया गया था। और 1923 में आपका स्वराज पार्टी का गठन हुआ था जो कि आपको मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला देखिए, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे
रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। तो किसको नहीं हुआ है दोस्तों? प्रशांत भूषण को नहीं हुआ है। ऑप्शन 1 प्रशांत भूषण। अगला देखिए, मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो किस टीम ने? न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन 4 न्यूजीलैंड सही होगा। अगला देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों संसद के द्वारा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए जीके जीएस के 50 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा कुछ आपको मिस्टेक लगी हो तो भी बताएं, और आप तैयारी में लग जाइए क्योंकि आपके एग्ज़ाम 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। तो आपको जय हिंद, जय भारत।